प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 11 से 26 तक। वह मनुष्य पेतरुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग न यह देखकर उससे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलते फिरते योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं, यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और मानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया है। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना कथन पूरा किया, जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़ आए। पेतरुस, पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौटकर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब तक पूर्व निर्धारित मसीह को, अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों में से कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना, जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी पर्वतीय नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं, जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब इब्राहिम ने कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया
और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में आशीर्वाद प्रदान कर सके। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे ये सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हें मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उससे लिया और उनके सामने खा लिया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में और भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध ना हो जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का दोनों पाठ कल के पाठ का आगे के हिस्सा है। तो आज के पाठ में पहला पाठ में हमने सुना है कि यरूशलेम के मंदिर में पेतरुस और जोगन प्रार्थना करने के लिए दोपहर के तीसरे घड़ी में गए थे। वहाँ पर एक अपांग व्यक्ति जो सुंदर नामक फाटक पर भिक्षा मांगते रहते थे, उन्हें यीशु के पवित्र नाम पर पेतरुस ने चंगाई दी। कहा कि उठ खड़े हो, क्योंकि वो भिक्षा मांगने की इच्छा से पेतरुस को ताक रहे थे। पेतरुस ने कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु नसरी के नाम पर उठ खड़े हो जाओ। तो वो उठ खड़े हो गए। और ये कई वर्षों से भीख मांगने वाला व्यक्ति अभी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ हो गया, खड़े हो गया। इसको देखकर भीड़ के भीड़ आने लगे। कुछ लोग पेतरुस को ये चमत्कार दिखाते हुए करते हुए देखकर वो लोग सब अचंभे में पड़े। ये मछुए जो कितना साल से मछली पकड़ते रहते थे, यीशु के शिष्य था, परंतु ये सब यीशु को छोड़कर भागने वाले थे, अभी ये सब कैसे हो रहा है? तब पेतरुस उनको आज के पाठ में समझाते हैं। भाई और बहनों, पेतरुस कहते हैं, ये मेरा कोई ताकत नहीं, मैंने ये यीशु नासरी के नाम पर किया है। हम देखते हैं कि यीशु नासरी का नाम लेने से, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ कहते हैं
ईश्वर ने यीशु को मकान बनाया और सब नामों में श्रेष्ठ बनाया। और जैसे फिलिपियन का नाम पौलुस का पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मकान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही ईश्वर का पुत्र है। ये बात को सब लोग मानेंगे। यीशु का नाम में चंगाई होती है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 में कहते, जो मांगो मेरे नाम पर मांगो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो यीशु पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति प्रेरित कलीसिया का सबसे बड़ी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा बल यही था कि यीशु हमारे साथ जीवित है। मृतकों में से जी उठने वाला यीशु हमारे साथ है। पेतरुस यहूदियों को समझाते हैं, भाई और बहनों, आप लोगों ने गलती से यीशु मसीह को अस्वीकार किया। हमारे पूर्वजों ने मूसा से लेकर जहाँ तक आदम बाबा से लेकर भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मसीह आएंगे, ईश्वर एक मुक्तिदाता को भेजेंगे। अब मूसा ने वादा भी किया था कि मेरे जैसा तुम लोगों को एक नेता भेजा जाएगा, वो तुम्हें हर प्रकार का बंधनों से मुक्त करेगा। इस मुक्तिदाता की खोज में यहूदी रखते थे और नबियों ने उनके बारे में भविष्यवाणी भी की थी। यहूदियों के भजन संहिता में हम पढ़ते, शास्त्रों में ये पढ़ते हैं कि मुक्तिदाता के बारे में कई शास्त्र है, और ये सब पूरा होने के लिए प्रभु ने कहा उनको ये सब दुख भोग करना पड़ा। ये कोई यहूदियों के षड्यंत्र से ये सब नहीं हुआ है, ये सब ईश्वर की योजना से ही हुआ है। पेतरुस यहूदियों को समझाते हैं, भाई और बहनों, तुम्हारे पूर्वजों ने यदि भी अपने धार्मिक के कारण, अपने घमंड के कारण संत और धर्मात्मा यीशु को अस्वीकार कर दिया और उनको अपने राष्ट्र के विरोधियों के हाथ सौंप दिया और वे उन्हें क्रूस पर चढ़ाए। ये सब अनजान में किया है। एकमात्र उपाय है इसके लिए, पश्चाताप करो। पश्चाताप करने से ही तुम्हें आनंद शांति मिलेगा। पश्चाताप करने से ही परिवर्तन होता है, जीवन में नयापन आ जाता है। और फिर तो उसका ये वाणी है। इसी बात को आज के सुसमाचार में ही हम देखते हैं। आज के सुसमाचार उस घटना की है जब जो दो शिष्य एमाउस गए थे वो वापस आ गए, और क्योंकि उन्हें यीशु का दर्शन हुआ था, रास्ते में यीशु उनके साथ थे, और रोटी तोड़ते वक्त वे समझ गए कि यीशु है जो उनके साथ रखा था, और यीशु गोचर हो गया। तुरंत वे लोग हिम्मत के साथ वापस आ गए यरूशलेम की ओर। अब प्रेरितों के पास दौड़ कर आते ही उनके साथ क्या हुआ गया, और लोग प्रेरित आपस में कहीं नहीं दे गए कि यीशु ने पेतरुस को भी दर्शन दिया था। ऐसे वे लोग चर्चा कर रहे थे क्या हो रहा है हमारे सामने। उस समय यीशु आ गए। कमरा बंद एक कमरे में प्रेरित आपस में डर के मारे बैठे थे। उनके सामने यीशु आकर उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। ये लोग डरे हुए लोग, इतना भी नहीं, यीशु का अनुयायी अपने को समझने में कतरा अनुभव करने वाले लोग, जैसे पेतरुस ने कहा था वो नौकरानी के सामने मैं उसको जानता ही नहीं, तो यीशु का नाम लेना वो लोग डरते थे। ऐसे लोग उनके सामने यीशु आ गई है, वो लोग सोचे कि हम लोग कोई भूत लेकर गया, तो डर के मारे वो लोग भागना चाहते थे। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, और मैं भूत नहीं हूँ, आओ देख लो, मेरे हाथ और पैर देख लो, ये खावों को देख लो। और उनका संदेह को दूर करने के लिए यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास खाने की कुछ है, भूत तो खाएगा नहीं। तब उन्होंने भुनी हुई मछली दे, क्योंकि मछुआरों के घर में तो मछली बहुत मिलता है,
और उन्हें एक बुनी हुई मछली का टुकड़ा दे दिया। यीशु ने उनके सामने खाकर दिखाया कि वो भूत नहीं है। उनको और आश्वासन देने के लिए प्रभु ने उनसे कहा कि ये सब मूसा से लेकर नबियों में मेरे बारे में जो कुछ लिखा है, जगुदीन धर्म ग्रंथ में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार ये सब हुआ है, ताकि यीशु के नाम पर पश्चाताप का संदेश दिया जाए। यीशु ने शिष्यों को बार बार यरूशलेम में और यहूदिया में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजते थे और मूल संदेश यही था, पश्चाताप करो। और आखिरी भी प्रभु इसी नाम पर उनको भेजते हैं, पश्चाताप करो, क्योंकि पश्चाताप में ही हमारी मुक्ति होती है, पश्चाताप ही हमारे जीवन को बदल देता है। ईश्वर का राज्य जिसकी घोषणा प्रभु कहते, ये कोई राज्य नहीं है। प्रभु ने कहा मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, वैसा कोई राज्य जैसे हमारा भारत राष्ट्र है या किसी भी राष्ट्र, दुनिया में कई राष्ट्र है, ऐसा कोई राज्य नहीं है। ईश्वर का राज्य आध्यात्मिक राज्य है। वो दिल का परिवर्तन में वो राज्य का अनुभव होता है, जीवन बदल लेता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, पापी पश्चाताप करके नया बन जाता है, एक नई सृष्टि बन जाती है, उसमें ये नयापन आ जाता है। और यीशु में ये नयापन देते हैं। प्रभु ने कहा आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करके हर व्यक्ति नया बन जाता है। यही संदेश है। यीशु के ज़माने में पुनरुत्थान की शोभा में जो विश्वासी रहते थे, पुनर्जीवित यीशु की पुनरुत्थान की शोभा उस आवाज से भरपूर थे, यीशु की उपस्थिति से भरपूर थे। हर एक विश्वासी आज भी यीशु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उनका जीवन में परिवर्तन आता है, वो नई सृष्टि बन जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम सबों को तू पश्चाताप का वरदान दे। हम सब पापी हैं, बार बार पाप करते हैं। पश्चाताप ही हमें नया बना देता है। बिना पश्चाताप का पाप की क्षमा नहीं होता है। ये प्रभु तू पश्चाताप करने का वरदान दे। पश्चाताप से हम नई सृष्टि बन जाए, नया व्यक्ति बन जाए। ये प्रभु तुझ प्रेरितों ने जिस तरह तुझे नहीं पहचाना, हम भी हमारे जीवन में तेरे कार्यों को नहीं पहचानते हैं। हमारा विश्वास कर प्रभु, ताकि हम जीवन के हर पहलू में, हर घटना में, हमारे हर समस्याओं में तेरी उपस्थिति समझ ले, ताकि हम इस सब समस्याओं को पार कर सके। तुझे साथ रहता है, हर चीज़ बदल जाता है। ये प्रभु तेरे पवित्र वचन सुनने में सुबह से उठकर जितने भी भाई बहन रोज की रोटी सुनते हैं, उन सबों के जीवन में, उन सबों के परिवार में तेरी उपस्थिति का अनुभव हो, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का